नाज़रीन ग्रामी, यकीनन हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवालात पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमाए कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहां है और वो कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतअद्दिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा और निजात दहिंदा साबित होगी। नाज़रीन, अगर आप ईसाईयत की लोक मौजूद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्लें भी और उसका ईमान भी। लेकिन सवाल यह है कि यही गुनाह सबसे पहले जमीन पर कैसे शुरू हुआ, यानी जिना की इब्तिदा कैसे हुई। कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया और ये रास्ता इंसान तक कैसे पहुंचा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया तफसील के साथ बताएंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी, न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबील। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबील के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबील ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबील की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबील उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबील ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबील अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबील जानी। काबील जिना करने वाला भी काबील था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबील का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी, न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की यानी
जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबील। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबील के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है। कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबील ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबील की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबील उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने दो कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबील ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबील अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबील जानी। काबील जिना करने वाला भी काबील था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबील का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबील। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबील के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है। कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबील ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबील की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबील उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने दो कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबील ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबील अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबील जानी। काबील जिना करने वाला भी काबील था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबील का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया
और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला, और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबील। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबील के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबील ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबील की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबील उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने दो कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबील ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबील अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबील जानी। काबील जिना करने वाला भी काबील था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबील का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला, और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबील। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबील के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबील ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबील की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबील उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए
उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया, लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबिल ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई। और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबिल अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबिल जानी। काबिल जिना करने वाला भी काबिल था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती। शिर्क का पहला बीज। काबिल का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला? और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी। हाबील और काबिल। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबिल की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था। लेकिन यहीं से काबिल के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबिल ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया। आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबिल की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबिल उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबिल ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई। और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबिल अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबिल जानी। काबिल जिना करने वाला भी काबिल था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती। शिर्क का पहला बीज। काबिल का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला? और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी। हाबील और काबिल। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबिल की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबिल के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबिल ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबिल की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबिल उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबिल ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबिल अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबिल जानी। काबिल जिना करने वाला भी काबिल था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबिल का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी। हाबील और काबिल। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबिल की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबिल के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबिल ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबिल की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबिल उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबिल ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबिल अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबिल जानी। काबिल जिना करने वाला भी काबिल था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबिल का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला और ये गुनाह
इंसानों तक कैसे पहुंचा। आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबील। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबील के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबील ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबील की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबील उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने दो कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबील ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई। और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबील अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबील जानी। काबील जिना करने वाला भी काबील था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबील का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला? और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबील। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबील के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबील ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबील की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबील उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने दो कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबील ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई। और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबील अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म
और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबिल जानी, काबिल जिना करने वाला भी काबिल था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबिल का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा। मौजूद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुनाह की जिसने इंसान की जिंदगी, ईमान और नस्लों तीनों को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये है, ये गुनाह सबसे पहले कैसे शुरू हुआ? कौन था वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले जिना का दरवाजा खोला और ये गुनाह इंसानों तक कैसे पहुंचा? आज हम आपको पूरा वाकया तफसील और दिलचस्प अंदाज में सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो दुनिया वीरान थी। न इंसान, न बस्तियां, न कोई मुआशरा। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा। हर हमल से एक लड़का और एक लड़की, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से होता था। यही उस वक्त की शरीयत थी, हाबील और काबिल। और शुरू होता है असली इम्तिहान। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबिल। हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। काबिल की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन आम सी शक्ल सूरत वाली। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील से होना था, लेकिन यहीं से काबिल के दिल में आग भड़कना शुरू हुई। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन अकलीमा से शादी करूंगा क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। यही वो पल था जब नफ्स की ख्वाहिश पहली बार इंसानी दिल में जागी और शैतान ने फुसफुसाना शुरू किया, तुम बड़े हो, ये हक तुम्हारा है, कुर्बानी का इम्तिहान। और शैतान की पहली जीत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो। हाबील ने बेहतरीन बकरी कुर्बान की, लेकिन काबिल ने सड़ा हुआ अनाज रख दिया। फैसले का वक्त आया, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी जलाकर कबूल कर ली। काबिल की कुर्बानी पड़ी रही और उसी लम्हे हसद की आग ने उसे अंधा कर दिया। अब वो सोचने लगा, अगर हाबील ही न रहे तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का प्यार भी। दुनिया का पहला कत्ल। एक दिन हाबील जानवर चराने पहाड़ पर गया। काबिल उसके पीछे चला और हसद, गुस्से और नफ्स की आग में जलते हुए उसने दुनिया का पहला कत्ल कर दिया। लेकिन फिर वो डर गया। कई दिन तक लाश को उठाए फिरता रहा, न समझ आ रही थी क्या करे। अल्लाह ने दो कौवे भेजे, एक ने दूसरे को मारकर दफन किया। काबिल ने ये देखकर धराशायी होकर कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझदार निकला। और यूं पहली बार दुनिया में तदफीन हुई और यहीं से खुला जिना का दरवाजा। काबिल अपने बाप आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता था। डर, शर्म और हसद से भरा हुआ वो अकलीमा को लेकर यमन भाग गया। वहीं उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं दुनिया का पहला कातिल काबिल जानी, काबिल जिना करने वाला भी काबिल था। फिर शुरू हुई बुत परस्ती, शिर्क का पहला बीज। काबिल का दिल गुनाहों से इतना काला हो चुका था कि उसने आग की पूजा शुरू कर दी, बुत बनाए, उनको सजदा किया और अपनी औलाद को भी यही सिखाया। यही वो लोग थे जिनसे दुनिया में शिर्क का पहला बीज उगा।